सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत का बहुत ही उपयोगी टॉपिक उपपद विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल सिंपल शब्दों में कि उपपद विभक्ति किसे कहते हैं। अर्थात किसी विशेष पद के साथ प्रयोग होने वाली विभक्ति को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अर्थात उसमें जैसे संस्कृत में अनुवाद किया जाता है तो हम वहाँ देख के पहचान लेते हैं कि कर्ता ने आया हुआ है तो वहाँ पे प्रथमा विभक्ति होगी। तो बेटा उपपद विभक्ति है ना, एक विशेष विभक्ति होती है जो किसी विशेष पद या वाक्य के साथ प्रयोग होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कही जाती है। जैसे प्रथमा विभक्ति में ये जो 7 विभक्तियां हैं, इस 7 विभक्तियों में ही उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हम आज केवल प्रथमा विभक्ति में इसका जो प्रयोग है वो देखेंगे। जैसे नंबर 1 है कर्तृवाच्य के कर्ता में। कर्तृवाच्य बेटा जब वाच्य परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो कर्तृवाच्य होता है उसके कर्ता में हमेशा ही क्या रहेगी, प्रथमा। जैसे राम है गृहम गच्छति, तो राम है क्या है, कर्ता। जब कर्तृवाच्य होता है उसका जो कर्ता होता है ना, कर्ता क्या है, राम है। गच्छति क्या है, क्रिया, और गृहम क्या है, कर्म। तो क्या कहता है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में हमेशा ही प्रथमा होगी। तो उपपद विभक्ति क्या कह रही है, जब भी कर्तृवाच्य का कर्ता होगा तो उस समय कौन सी विभक्ति लगाई जाएगी, प्रथमा। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। जैसे राम है तो राम की जगह हम रामायण नहीं कर सकते। ये उपपद विभक्ति बताती है कि यहाँ पे जो राम है इसमें हमेशा ही प्रथमा विभक्ति आएगी। नंबर 2 है संबोधन में। जब हम किसी को पुकारते हैं, किसी का नाम लेते हैं, किसी को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं संबोधन। तो संबोधन जो है विशेष पद है, तो उपपद विभक्ति यही बताती है कि इसमें भी हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे किसी को पुकारना, हे बालक, तो बालक है में प्रथमा होगी। जैसे बालक है बालकौ बालकः, इसके रूप चलते हैं। तो एक बालक को पुकारेंगे तो बालक है, 2 को बालकौ और 3 को बालकः। तो संबोधन में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी। और फिर तीसरा कहता है कि कर्मवाच्य के कर्म में, कर्मवाच्य के कर्म में हमेशा ही प्रथमा रहेगी। तो जैसे ऊपर बताया था कि कर्तृवाच्य के कर्ता में, तो वाच्य परिवर्तन जब होता है कर्ता, कर्म और कर्ण, तो क्या है, कर्तृवाच्य के कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। तो कर्तृवाच्य की कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति रहेगी। और जो कर्मवाच्य और भाववाच्य बच जाते हैं तो ये कहता है कि कर्मवाच्य के किसमें, कर्म में, कर्म में हमेशा ही प्रथमा विभक्ति रहेगी। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो कर्तृवाच्य की कर्ता में प्रथमा रहेगी, और कर्मवाच्य जो दूसरा होता है ना उसके कर्म में भी हमेशा ही प्रथमा रहेगी। जैसे मया, मया क्या है, पाठ है, पठयते, तो मया क्या है, कर्ता, पाठ है क्या है, कर्म, और पठयते क्रिया। तो क्या कह रहा है कि कर्मवाच्य के कर्म में हमेशा क्या रहेगी, प्रथमा। तो इस वाक्य में कर्म क्या है, पाठ है, और मया क्या है, कर्ता, पाठ है, कर्म, और पठ्यते क्रिया। तो इसलिए पाठ में हमेशा प्रथमा विभक्ति रहेगी। ये आप ध्यान रखेंगे। ये 3 जो वाक्य हैं इनमें हमेशा प्रथमा रहेगी। कर्तृवाच्य के कर्ता में, संबोधन में, और कर्मवाच्य के कर्म में। तो 2-3 तो वाच्य परिवर्तन में कौन से होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आप इसको याद रखेंगे। धन्यवाद।